अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन। कौन? अल्टमैन ने किया। अल्टमैन ने सबसे पहले किया और उसमें जो होता है इसी से हमारा श्वसन की क्रिया होता है, प्रेस की सहायता से होती है। जो 38 एटीएम एटीपी प्रेशर, ये एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिस फॉस्फेट एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। इतने एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट जिसको ग्लूकोज बनता है। हमारे शरीर में अगर शरीर में ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में होते हैं वो पूरे शरीर में हमें कार्य करने की मांग, जैसे किसी भी मशीन को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें इसी से प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा प्राप्त, इसको तो हम लोग पावर स्टेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ पता है हमारे शरीर की जो होती है, पादप के शरीर में, हमारे शरीर में जो होते हैं वह पावर स्टेशन भी कहा जा सकता है, ऊर्जा का स्रोत कहा जा सकता है। जो ऊर्जा की दृष्टि है वे आंतरिक दीवार को प्रेस करके आंतरिक दीवार में दृष्टि होती है ना, और ये ऊर्जा का सप्लाई करता है। ऊर्जा इसमें स्टोर रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बिजली का घर। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर भी कहा जाता है, जो उससे बिजली उत्पादन होता है, ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, ऊर्जा का स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यह भूमिका निभाता है, क्योंकि पादपों में सिर्फ पाया जाता है। ये सब जो होता है पादप की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में तो अलग अलग चीजें होते हैं जो ऊर्जा को स्रोत करते हैं। अब आइए हम लोग ऊर्जा को पावर स्टेशन किसे कहा जाता है? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर स्टेशन कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर स्टेशन कहा जाता है, जो आंतरिक दृष्टि ऊर्जा में पाया जाता है, जो 38 एटीएम प्रेशर पे एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट के कार्यों को संपादित करता है, उन सारे कार्यों को करते हैं। और बात करें उसके बाद हम लोग करते हैं आइए गोल्जी काय का बात करें। गोल्जी काय, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, बॉडी भी कहा जाता है, जिसको कैमिलो गोल्जी के नाम से भी जाना जाता है। कैमिलो गोल्जी ने इनका आविष्कार सबसे पहले किया, ये खोज जो किया कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पर गोल्जी काय का नाम भी रखा गया। किनके नाम पर? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया। किसने खोज किया? कैमिलो गोल्जी, खोज करता। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने। ऊर्जा का सारे शरीर में जीव तक लाने का काम ये करता है। जैसे हमारा जीव शरीर जो होता है, शरीर में पावर जो हमारा ऊर्जा बनता है, वो ऊर्जा को सब मान लिया जाए, और ऊर्जा जो होता है वह एक जगह स्टोर होता है। वो स्टोर होता है जैसे पादपों में ऊर्जा जो स्टोर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में वह क्या करता है? पूरे शरीर को वितरण करता है। उसी प्रकार वितरण हमारे शरीर में जो वितरण करने वाला होना चाहिए ना, ये हमारे शरीर में जो होता है हमारे शरीर में भी तो होना चाहिए। तो जीव में सारा ये ऊर्जा, हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो सब तो स्टोर करता है, तो वो जीव में आके रुका रहता है, पूरा खखोर के ऊपर से लाया जाता है। पूरे शरीर में जो ऊर्जा है वो जीव में। जैसे कोई दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं या तो 2-3 दिन तक फास्टिंग में रह गए तो क्या होता है? जीव सूखने लगता है, जीव सूखने लगता है, और वह ऊर्जा क्या करता है? जैसे कि जीव क्या करता है? ऊर्जा को ब्रेन को देता है, ऊर्जा का सप्लाई करता है, ब्रेन को देता है। कहता है ज्यादा 2 दिन तक फास्टिंग अगर पिए तो चक्कर आने लगता है। चक्कर क्यों आने लगता है? जब जीव के पास ज्यादा ऊर्जा है ही नहीं। जब ऊर्जा है ही नहीं तो मस्तिष्क को देता नहीं, तो मस्तिष्क कहता है काम करना बंद कर देंगे। अगर हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो उसे क्या होता है? वो ढीला पड़ जाता है, और उसी के कारण वो क्या हो जाता है? चक्कर आना शुरू हो जाता है ना। और भी हम क्या करता है कि काम करना बंद कर देता है। तो जीव जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, और वो ऊर्जा को सारे शरीर में गोल्जी काय जो होते हैं वह ऊर्जा को लाकर जीव में स्टोर कर देता है ना। सारे जीव तक लाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। उसके बाद अगर बात करेंगे रसधानी। क्या है रसधानी? रसधानी देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमें प्रत्येक दिन 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए।
कितना पानी पीना चाहिए? 5 से 7 लीटर। तो इतना पानी कहाँ जाता है? इतना पानी क्या पेट में ही बना रहता है? नहीं, पेट में नहीं रहता है। इतने सारे पानी का जो जल स्रोत है वो हमारे कोशिकाओं में भर जाता है। कहाँ भर जाता है? कोशिकाओं में। कुछ तो पानी स्टोर 1 लीटर रहता है, बाकी सब कोशिकाओं में चले जाते हैं। कोशिकाओं में पानी नहीं पीने से कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, इसलिए लगातार हमें पानी पीते रहना चाहिए। और वो पानी जो होता है वह जल सतह जो होता है रसधानी में जाता है, और रसधानी इसको वोकल्स कहा जाता है, वोकस कहा जाता है, जल सतह करता है ना। पानी का स्टोर, पानी का जो कार्य को करने का काम करता है वह आपका है रसधानी का। किसका? रसधानी का। अब आइए बात करें हम लोग तारक का, जो सेंट्रोसोम बात करते हैं। रसधानी के बाद आता है तारक का। तारक का क्या नाम खोज जो है वो बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने किया। बॉबरी, तारक का खोज बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने किया। और वह क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोशिका का विभाजन होता है। बॉबरी ने बताया जो हमारा तारक काय में होता है कोशिका का विभाजन। कहाँ होता है? कोशिका का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है टूटना नहीं होता, टूट जाना, अलग होना, बिखर जाना, ये नहीं। विभाजन का मतलब होता है कि पुनर्निर्माण होना, रीजनरेट, है ना। पुनर्निर्माण होना मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं का बनना, ये टूटना नहीं, अलग बात। मतलब टूटना और बनना अलग बात है। यहाँ बात है कि कोशिका का विभाजन होता है, पुनर्निर्माण होता है। और सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे ज्यादा कोशिका का जो पुनर्निर्माण होता है वह लीवर में होता है। लीवर के